यूट्यूब चैनल पर अलोक विद्याकुल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है उसको लेकर के हम जो कि मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ और साइंस, सोशल साइंस मतलब कि ऑल सब्जेक्ट का हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आते हैं, हमेशा बताते हैं। तो आप लोग वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, उसको हम बताने का पूरा प्रयास करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। अगर आप कोचिंग क्लास अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर इसको लेकर आप जो भी अगर क्वेश्चन हम आप लोगों को अपलोड करते हैं वो अच्छी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो जब तक अंत तक नहीं देखेगा बच्चों, थोड़ा सा देखेगा, आप वीडियो स्किप करके चले जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए आज उसी प्रकार से हम मैथ को जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 2 नंबर में पूछा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत इजीली है समझने में, तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि दो संख्याओं का मसा दिया हुआ 18 तथा उनका गुणनफल दिया हुआ इतना है ना 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात करिए। तो लसा इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको क्या करिएगा, आप लोगों को बहुत आसान तरीका से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका एक फार्मूला होता है कि मसा गुने लसा, है ना, क्या होता है समझ लेते हैं। इसको हम फार्मूला जानते हैं, मसा गुने लसा, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं HCF गुने LCM, है ना, बराबर इसको होता है दो संख्याओं का योग होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो कि हमको गुणनफल दे दिया है ना, दो संख्याओं का गुणनफल के मतलब दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, यहाँ पे हम दो छोड़ दिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमको LCM मतलब मसा दे दिया 18 और गुणनफल हमको दे दिया है, हमको पूछा है क्या, लसा पूछा है। तो देखिए मसा कहीं ना कहीं हमको 18 दिया हुआ है, गुने LCM नहीं दिया हुआ है, और दो संख्याओं का योग मतलब कि 1296 मतलब 12,960 दे दिया है। हमको पूछा क्या है, LCM। तो इसको हम कर सकते हैं LCM बराबर 12,960 बटा के 18 कर सकते हैं। अब इसमें हम भागा दे देंगे तो हमको LCM क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब LCM निकल जाएगा तो इसको अगर हम भागा देते हैं तो चलिए, अगर हम भागा देते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं एक बार भागा देखें तो 12,960 को अगर हम 60 से 60 कितना बार में लगाएंगे, 12 सते लगाते हैं, 18 सते 18 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो गुना कर लीजिए। 8 का टेबल पर ये 7 बार कितना हो जाएगा, 8 सते 56, 8 सते कितना हो जाएगा 56, बाकी हमें 5 7 5 12 मतलब कि 126 हो जाएगा। कितना बार में, 7 बार में, ये कर जाएगा ये बच जाएगा 3। अब 18 दूना के 36, 18 दूना 36, ये कितना बार में, 0, यहाँ 0 तो एक यहाँ 0, मतलब कि 720 बार में कर रहा है। तो मतलब कि हमको आगे बच्चों LCM की मान आ गया 720। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन से। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में इसी प्रकार से दिया हुआ क्या क्या रहेगा कि दो संख्याओं का मसा, मतलब दो संख्याओं का मसा 145 है तथा उनका लसा दिया हुआ है 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कभी कभी आपको गुणनफल नहीं दिया हुआ रहेगा, पूछ लेगा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या अगर पूछ लेते हैं बच्चों
तो इससे हम फार्मूला से बना लेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं कि पहली संख्या, एक ये भी फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है क्या होता है, देख लेते हैं, मसा गुने लसा होता है। ठीक है, मसा गुने लसा होता है। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। तो हमको ये चार चीज है, तो इसको हम समझते हैं बच्चों कि जब चार चीज है तो इसमें हमको दिया हुआ है क्या क्या चीज। तो सबसे पहले दो संख्याओं का मसा दे दिया है, मसा दे दिया है 145 है ना, और लसा दे दिया है इतना, और एक संख्या दे दिया है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। तो पहली संख्या हमको दिया हुआ है 725 गुने हमको दूसरी संख्या नहीं पता है। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या तो इसको एक से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से नहीं मानिएगा, डायरेक्ट दूसरी संख्या। और मसा हमको दे दिया है कितना 145 गुने लासा हमको दे दिया है 2175। ठीक है, अब हमको दूसरी संख्या पूछ लिया है, तो दूसरी संख्या पूछ लेता है, इसको हम निकाल देते हैं दूसरी संख्या। क्या बच्चों, देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए पूछा जाए तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मसा गुने लसा। तो लिख सकते हैं मसा गुने लसा बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, इससे हम और एक चीज बताना चाह रहे हैं बच्चों, इसलिए लिखे, अगर मान लिया जाए कि ये दूसरी संख्या पूछा है, अगर आपको पहली संख्या पूछ लेता तो पहली संख्या तो लिखते हैं मसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या, या तो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दे देता, मसा पूछ लेता तो आप क्या करते, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा कर देते। अगर आपको लसा पूछ लेता तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा कर देते, तो लसा निकल जाएगा। तो देखिए हमको दूसरी संख्या पूछा है ना, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या मसा कितना दे दिया है, मसा हमको पता है 145 है, 145 गुने 2175, अब बटा पहली संख्या हमको कितना दे दिया 725। अब देखिए 725 से कौन कट रहा है, तो देखिए ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कहीं ना कहीं ये कटेगा। तो ये देख लीजिएगा कि कितना बार में कट रहा है, तो हमको 3 बार में ये कट रहा है। तो हमको दूसरी संख्या के मान हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या का मान हो जाएगा हमको क्या समझ लेते हैं, दूसरी संख्या 145 गुने 3 कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 तिया के 15, अब हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, 3 1 4, मतलब 435 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 435 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे पहली संख्या या तो दूसरी संख्या या तो मसा पूछ लिया तो लसा पूछ ले, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आई आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर मैथ के आप क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं या कोचिंग नहीं किए हैं या तो आप लोगों को नहीं समझ में आया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और जो भी आपको कोई चीज़ अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो आप लोगों को हम सॉल्यूशन जरूर, क्वेश्चन हो या तो कोई भी सब्जेक्ट का हो आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए ठीक है, देखिए आप लोगों को और बात हम बता रहे हैं बच्चों की, और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव जो भी इम्पोर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना होता है, उस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोगों को वीडियो जरूर पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप वीडियो पे नहीं और देखें तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ 2024 करके, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए क्लास में आप लोगों के बीच। थैंक यू।